खुशी मिलती है, सबसे बड़ी दौलत जो है वो बच्चों को, बच्चे पढ़ जाएं, ऐसा लगता है कि जो कष्ट मैंने देखा बच्चे ना देखें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। क्या हुआ पापा को, कैसे? कोरोना में? बच्चे तो पढ़ रहे हैं, आप रो क्यों रहे हो? आपके बच्चे तो पढ़ रहे हैं, बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, एक 8,500 रुपया कमाने वाला जिसने सारी उम्र मेहनत की है, बच्चों के लिए जिया है, ये खुशी के आंसू हैं? ये खुशी के आंसू है सर। खुशी के आंसू हैं, बिल्कुल सर। पिता की कमी महसूस हो रही है? क्या बोलते थे पापा आपसे? कहते थे मेरी बेटी ने डॉक्टर बनना और मैंने बच्चे गाती है। खुशी है कि बच्चे वो काम नहीं करेंगे, वो कोई अपना मकाम हासिल करेंगे। यही सोच रखा है सर, बच्चे मेरी तरह मुझे ऐसा ही काम ना करना पाए, कहीं अपने मुकाम पे पहुंच जाएं, अच्छी जो बेटी सपना ले रही है वो उसका सपना पूरा हो जाए, और वो छोटा बच्चा वो भी उसी के पीछे सोच रहा है जैसे बेटी कर रही है वैसे मैं बनूंगा। आया पापा को मैं डॉक्टर बन गई हूँ, डॉक्टर बनने जा रही हूँ, उनसे बात की? बच्चे काटू, पता नहीं कहाँ बच्चे काट रहे हैं। यही बहुत ख्वाब था उनका बेटी डॉक्टर बन जाए। बहुत बड़ा ख्वाब था, बहुत अभिमान था इस पर। स्कूल में तो सपना भी नहीं ले सकता था कि मैं और कोई काम करता जैसे 8,500 में ऐसे स्कूल में इन बच्चों को पढ़ा पाऊंगा। आप शंभू ने देखा था पूरा वो पूरा होगा, और ये जब तक मैं जीवित रहूंगा इस घर में कभी मेरी तरफ से कोशिश रहेगी, ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरे घर है। इस दिन आप डॉक्टर बन के किसी पेशेंट को देख रहे होगे ना, तो ये याद रखना, जो पर्ची वो आपके पास लेके आएगा ना, वो आपके पापा ने ही काटी होगी, ये सोचना बस। मेरी ऊंचाई इतनी नहीं थी कि मैं आसमान को छू पाता, किसी ने मेरे हाथ को इस तरह से थामा, मेरे सपनों को हकीकत मिल गई। ये सेम लाइन आज से 2 साल पहले मैंने इसी घर से कही थी। मैं इसलिए यहाँ आया था, नीलाक्षी खजूरिया एक बच्ची ने अपने एग्ज़ाम में टॉप किया था, वो कवर करने के लिए मैं यहाँ आया था। आज फिर एक बार उस घर में हूँ। उस वक्त शंभू खजूरिया जो इस परिवार के मुखिया थे, उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ मेरी बच्ची डॉक्टर बने। हालांकि ये ख्वाब देखना, ये सपना देखना ज़रूरी नहीं था उनके लिए, उनके लिए ये किसी अपराध से कम नहीं था, क्योंकि मात्र 8,000 रुपया कमाने वाले शंभू खजूरिया ये ख्वाब कैसे देख सकते हैं कि अपनी बेटी को डॉक्टर बनाएंगे? उसके पीछे एक वजह थी, इस ख्वाब देखने के पीछे एक वजह थी, उन्होंने ख्वाब देख लिया। आज एक बार फिर मैं जम्मू से लगभग 80 किलोमीटर दूर जसरोटा गांव में हूं, शंभू खजूरिया जी के घर पे। लेकिन जिन आंखों ने वो ख्वाब देखा था, वो आंखें उस ख्वाब को पूरा होते हुए नहीं देख पाएंगी। शंभू खजूरिया जी इस दुनिया में नहीं रहे, कोरोना खा गया उनको। लेकिन उनकी बेटी ने, नीलाक्षी ने इतनी मेहनत की, जो पिता का सपना था वो सपना पूरा हो गया। नीट में इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लिए हैं, नीट क्लियर किया है, और उसके बाद इनको गवर्नमेंट सीट मिली है, गवर्नमेंट सीट मिली है। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा कि जिन आंखों ने ये ख्वाब देखा था, वो आंखें बुझ गई, वो आंखें नहीं रही। और ये ख्वाब देखने की जुर्रत कैसे की शंभू खजूरिया ने? मात्र 8,000 रुपये कमाने वाले ने ये जुर्रत की कैसे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बेटा बहुत बहुत मुबारक आपको, आपने नीट क्लियर किया, गवर्नमेंट सीट निकाली है, और अफसोस है शंभू जी का, आपके पिता का। कुछ कहना चाहोगे आज? नीट एग्जाम क्लियर करना मेरे लिए, पिता की कमी महसूस हो रही है? क्या बोलते थे पापा आपसे? कहते थे मेरी बेटी ने डॉक्टर बनना और मैंने बच्चे गाती है। मैंने क्या किया? बोलते थे मेरे बेटे ने डॉक्टर बनना है, मैंने पर्चियाँ काट रही है उधर बैठ के, पर्चियाँ काटनी है, पर्चियाँ काटनी है। मेरे बेटी ने डॉक्टर बनना है, मैंने पर्चियाँ काटनी है। मैं सर से पूछ कर जाऊंगा।
ये कहानी किसी वो कहते थे शंभू खजूरिया साहब, मैं जब बैठते थे यही बात बोलते थे कि मेरी बेटी ने डॉक्टर बनना है, मैंने पर्चियाँ काट, मैं उधर पर्चियाँ काटूँ, अब पता नहीं कहाँ पर्चियाँ काट रहे हैं। यही बोलते ख्वाब था उनका बेटी डॉक्टर बन जाए। बहुत बड़ा ख्वाब था, बहुत अभिमान था इस पर, साथ में सर पर, सर ने जो हमारा साथ दिया, इतना दिया करूँगा उसके अभी तक। नीट क्लियर कर लिया आपने, गवर्नमेंट सीट निकाल रही, कहाँ पे आपको कौन सा कॉलेज लॉट हुआ है? GMC रजौरी। रजौरी में। कब से जा रहे हो बेटा वहाँ पे? अब हमने अभी रिपोर्ट करना है 3 मार्च से पहले। पापा यही बोलते थे डॉक्टर बनेगी मेरी बेटी? यस सर। बताया पापा को मैं डॉक्टर बन गई हूँ, डॉक्टर बनने जा रही हूँ? उनसे बात की? वो बोलते थे आपसे कि जब तू डॉक्टर बनेगी मैं पर्चियां काटूंगा? क्या हुआ था जब पापा को? बैठते थे इकट्ठे हो जाए। क्या हुआ पापा को? कैसे? कोरोना में? लेकिन बेटा अगर आप अपने पापा को वाकई में खुश देखना चाहते हो तो बहुत मेहनत करना, इन 5-5.5 साल में बहुत मेहनत करना। ये सोचना जिस दिन आप डॉक्टर बन के किसी पेशेंट को देख रहे होगे ना, तो ये याद रखना जो पर्ची वो आपके पास लेके आएगा ना, वो आपके पापा ने ही काटी होगी। ये सोचना बस। इसलिए ये कहानी करने के लिए हम आ गए यहाँ तक। आज शायद मैं नहीं आने वाला था, मेरा कैमरामैन शुभम छुट्टी पे है, लेकिन जब इस बच्ची से बात की, इसने मुझे कहा कि जिन आंखों ने वो सपना देखा था वो आंखें बुझ गई अंकल, लेकिन वो सपना ज़रूर पूरा होगा। इसलिए हमें आना पड़ा। अब आपकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा है। अच्छा मुझे ये बताओ, 8,000 रुपया कमाते थे शंभू खजूरिया जी, 8,000-8,500 रुपया। तो ये ख्वाब उन्होंने देख कैसे लिया? किसके भरोसे ये ख्वाब देख लिया उन्होंने? सर के भरोसे ही देखा। इतने अच्छे उन्होंने आज तक हमें कोई कमी नहीं आने दी। उनकी और तो उनकी पे तक भी बंद नहीं की। वो कर रहे हैं, उसी से हमारा घर चल रहा है। जो महीने की देते हैं, सैलरी देते हैं, अब वो मेरे अकाउंट में डालते हैं। आपके 3 बच्चे हैं, जी। एक बड़ा बेटा, दूसरे नंबर की बेटी है नीलांशी, जी। और छोटा बेटा। ये पढ़ रहा है 10th में। हाँ 10th में JV उधर कतार पगली में ही पढ़ रहा है। आप कौन सा डॉक्टर बनना है? आपने कुछ सोचा है अभी सिर्फ MBBS करनी है? अभी MBBS के बाद नीट PG क्लियर करके कार्डियोलॉजिस्ट अभी सोचा, मतलब आगे देखेंगे। अभी देखेंगे कैसे चलता है। लेकिन बेटा अब ये पापा को खुश देखना चाहते हो ना, तो ये 5 साल आपको बहुत मेहनत करनी है। यही चाहते थे ना वो? यस सर। यही चाहते थे वो। इस माहौल में इसने सर बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत की है, तभी तो पास हुआ है। मेहनत की है तो पास हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, इनका जो बड़ा बेटा है, जब शंभू खजूरिया जी की मृत्यु हो गई, वो इकलौते अर्निंग हैंड थे। 8, 8,500, 9,000 रुपया कमाते थे। किसी के पास ड्राइवर थे। उसके बाद शंभू जी के जाने के बाद उस भले मानस ने, उस मालिक ने, उस ऑनर ने जिसकी वो गाड़ी चलाते थे, उनके पास इनका बड़ा बेटा गया। उसने कहा घर तो चलाना है, खाना तो खाना है, परिवार को तो पालना है, आप मुझे मेरी पापा की जगह नौकरी दे दो, वही ड्राइवर की वो नौकरी मुझे दे दो ताकि मेरा घर चलता रहे। उस आदमी ने कहा जब तक तुम अपने पांव पे खड़े नहीं हो जाते, जब तक तुम्हारी बहन डॉक्टर नहीं बन जाती, जो शंभू ने ख्वाब देखा था, शायद उनसे बात करता होगा, बहुत क्लोज था उनके, तब तक वो सैलरी आपको मिलती रहेगी। आप लोगों के लिए आपके पिता, आपके पति ज़रूर इस दुनिया को छोड़कर चले गए, वो तब तक मेरे साथ रहेगा, मेरे साथ काम करता रहेगा, मैं उसकी सैलरी देता रहूँगा जब तक कि शंभू खजूरिया के बच्चे अपने पाँव पे खड़े नहीं हो जाते। और उन्होंने उस बच्चे को नौकरी देने से मना कर दिया। उसने कहा अपने फ्यूचर की ओर कंसंट्रेट करो। ये समझ लो कि शंभू रोज़ सुबह मेरे पास आता है, शाम को छुट्टी करके वापस जाता है। ये सैलरी आपको मिलती रहेगी। मेरे साथ वही शख्स हैं, ये कैमरा के सामने आना भी नहीं चाहते थे, लेकिन इस कहानी का बहुत
अहम रोल है इन पे। और शंभू ने जो जुर्रत की थी ये ख्वाब देखने की, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना है, उसके पीछे की वजह यही है। साहब आपका नाम क्या है? मैं निर्मल जी, चेयरमैन करतार पब्लिक स्कूल। निर्मल जी, पिछली बार भी हमने ये दिखाया था कि जिस तरह से इन्होंने किया, आज शंभू जी नहीं रहे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डबल हो गई। अब मुझे पता है कि शंभू ने वो जो ख्वाब देखा था वो आप ही के आपको आपकी नज़र में देखा था कि ये आप कर देंगे। अब क्या करने जा रहे हैं इस परिवार के लिए? ये घर सारा डिस्टर्ब हो गया, तो तब इसकी मकान की ऑलमोस्ट ये अपना मकान कंप्लीट करके चला गया। तो बेटे ने कहा मुझे नौकरी दे दो बाप की जगह, अपनी शंभू जी की फिर जगह। मैं इनके घर आया तो ये मैं इसकी बोलती कि हम परेशान हो गए, हमें भी परेशान हो गए। एक तो मुझे सेटबैक जो बड़े क्लोज बड़ा बड़ा था, मुझे कठुआ में कोई भी काम होता था यही करता था। फिर बेटे ने इन्होंने बोला घर कैसे चलेगा, मैं उस घर को आप छोड़ दो, ये अब शंभू के जाने के बाद मेरी डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई है। बेटे ने इंजीनियरिंग करी थी मेरे पास पढ़ के, बेटी भी डिस्टर्ब होगी, इसकी MBBS की फ़र्स्ट अटैम्प्ट में नहीं निकल पाई, तो मैंने इसको बोला तेरे को एडमिशन नहीं लेनी है, आपको एक अटैम्प्ट और करनी है, उसके बाद एक और करनी है, नहीं होगी तो फिर हम देखेंगे, डिसाइड करेंगे क्या करना है। तो फिर मैंने उनको बोला आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम छोड़ दो, तुमने इंजीनियरिंग करी है, तुम जाके कहीं फैक्ट्री या कहीं भी काम करो, मेरे पास काम नहीं करना तेरे को। इसने बात पहले तो बड़ा परेशान रहा। तो वो किस लिए आए थे कि मुझे पापा की जगह ड्राइवर? हाँ, मैंने कहा वो पोस्ट नहीं तुम्हें मैं दे सकता। तो वो सैलरी अभी भी चल रही है? हाँ, वो अभी भी चल रही है, वो तो चलो ऊपर वाले के हाथ सिंह में। साहब क्यों? ये अब मैं इसका क्या जवाब दूँ आपको, वो एक रिलेशन भी तो कुछ ऐसा डेवलप हो गया था। अब ये मेरा घर है, मैं इसको अब एम्प्लॉय नहीं मानता, इट्स माई पार्ट ऑफ फैमिली। जो ख्वाब शंभू ने देखा था पूरा वो होगा? पूरा होगा, और ये जब तक मैं जीवित रहूँगा इस घर में कभी मेरी तरफ से कोशिश रही कि ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरा एक घर है। ये गवर्नमेंट सीट तो बच्चे ने निकाल दी, लेकिन जो 5-5.5 साल निकालना है उसमें खर्च रहेंगे। मैं 5 साल नहीं, जब तक मैं जीवित रहूँगा इन पैसों की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे लगता है कि ये कहने के लिए कुछ कहा रहा नहीं। शंभू जी, आप यहाँ भी हैं, जो ख्वाब आपने देखा था, जो सपना आपने देखा था, ऐसे लोग बड़े कम हैं जो किसी के सपने के लिए जीते हैं। इन्होंने कहा कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मुझे लगता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार ये बच्ची डॉक्टर बन जाएगी तो काफ़ी कुछ चीज़ें आसान हो जाएंगी, काफ़ी चीज़ें आसान हो जाएंगी। बेटा अब रोना नहीं है, रोने का वक्त चला गया, अपने अपने पापा का ख्वाब पूरा करना है, ख्वाब पूरा करना है। आप छोटे बेटे हो शंभू जी के, आप क्या पढ़ते हो? यस सर, कहाँ पे? करतार पब्लिक स्कूल। सिंह साहब के स्कूल में ही पढ़ते हो आप? निर्मलजीत सिंह के स्कूल Yes, में sir. पढ़ते हो? अच्छा, बहुत बढ़िया। बस मुझे कुछ नहीं पूछना है आपसे। और करतार पब्लिक स्कूल के ओनर पहले भी ऐसे थे, वो उन्होंने आज तक कोई चार्ज नहीं किया, कोई फ़ी इनसे नहीं ली है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी और डबल हो गई। इसीलिए ये कहानी आपको दिखानी बहुत ज़रूरी थी। नीलाक्षी ज़रूर डॉक्टर बनेगी और शंभू जी का ख्वाब भी पूरा होगा। जिन आंखों ने ये सपना देखा था, अफसोस वो आंखें नहीं हैं, लेकिन सपना आज भी जिंदा है। और जिम्मेदारी ली है निर्मलजीत सिंह ने। शंभू का सपना अब उनकी आंखों में है और ये सपना ज़रूर पूरा होगा।